आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं। राजकुमार चंद्रगुप्त, जरा ध्यान से सुनना। किसी भी साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी विशाल सेना नहीं होती, बल्कि उसका राजकोष होता है। आज जो अचूक नियम हम डिकोड करने जा रहे हैं, वे केवल सोने चांदी के सिक्कों के बारे में नहीं है। ये असल में संपत्ति और धन के वास्तविक अर्थ को समझने की सबसे गहरी मास्टर क्लास है। दुनिया का ये सबसे बड़ा भ्रम है कि केवल शारीरिक मेहनत से खजाने भरते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, दौलत हमेशा उसके पास जाती है जो ये जानता है कि अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कैसे करना है और दूसरों से काम कैसे करवाना है। ये पूरी तरह से 100% बुद्धि का खेल है, शारीरिक मेहनत का नहीं। जरा तुलना करके देखते हैं। एक तरफ वो मजदूर है जो दिन रात पसीना बहाता है, हथौड़ा चलाकर पूरी तरह थक जाता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। और दूसरी तरफ एक रणनीतिकार है जो अवसरों को पहचानता है और तार्किक निर्णय लेता है। असली साम्राज्य शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि सही दिशा में इस्तेमाल की गई दिमागी ताकत से खड़े होते हैं। तो चलिए सीधे उन अचूक नियमों पर आते हैं जो किसी भी राजकोष को भरने का असली रहस्य हैं। अगर हम इन नियमों को एक एक करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अपनी बुद्धि में निवेश। दूसरा, छुपे हुए अवसरों को पहचानना। तीसरा, समय की रक्षा। चौथा, धन के लिए खुद को तैयार करना। पांचवा, अपनी संगति को शुद्ध रखना। और हां, इन 5 के अलावा छठा और 7वां नियम भी हमेशा याद रखना। अपने निवेश में विविधता लाना और कभी अपनी संपत्ति का मूर्खों की तरह दिखावा ना करना। ये 7 नियम ही खजाने की नींव हैं। अब देखिए, पहले 2 नियमों को समझना बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ा निवेश खुद की अक्ल पर होना चाहिए, क्योंकि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अवसर कभी जोर से दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। वे अक्सर किसी मुसीबत या बस एक साधारण सी बातचीत के भेष में छुपे होते हैं। आपको बस अपनी नजर तेज रखनी है। और समय का कठोर अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। खोया हुआ राज्य और पैसा वापस पाया जा सकता है, लेकिन बर्बाद किया गया एक भी क्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। समय किसी भी तलवार से 1000 गुना अधिक कीमती और खतरनाक हथियार है। अब जरा इस बात पर गौर करें, धन की नदी बहने से पहले चरित्र और संयम का बांध बनाना अत्यंत आवश्यक है, वरना पैसा आते ही सब बह जाएगा। इसके साथ ही यह भी सच है कि एक इंसान का भविष्य उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए दरबार में हमेशा विद्वानों को जगह देनी चाहिए और नकारात्मक लोगों से कोसों दूर रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि इन प्राचीन सिद्धांतों को आज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए कुछ रोजमर्रा की आदतों और दैनिक दिनचर्या पर बात करते हैं। इसे एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट की तरह समझिए। पहला कदम, हर दिन बिना चूके कुछ नया सीखने के लिए समय निकालें। दूसरा कदम, अपने आसपास के लोगों का ऑडिट करें, देखें कि आपकी संगति कैसी है। और तीसरा कदम, हर रोज वित्तीय संयम यानी फाइनेंशियल कंट्रोल की प्रैक्टिस जरूर करें। यही वो आदतें हैं जो लंबी अवधि में धन का निर्माण करती हैं। खजाना भर तो गया, लेकिन उसे बचाना कैसे है, ये सबसे अहम हिस्सा है, खासकर तब जब दोस्त या परिवार वाले उधार मांगने आ जाए। जरा विष्णुदास नाम के उस व्यापारी की प्राचीन कहानी याद कीजिए, जिसने एक रिश्तेदार की फसल बर्बाद होने पर अपनी सारी बचत दे दी, जिसे रिश्तेदार ने बाद में ऐशो आराम में उड़ा दिया। आज के आधुनिक युग में ये क्या है? बिल्कुल वही फेक इमरजेंसी वाले ऑनलाइन ट्रांसफर या शेयर बाजार के जोखिम भरे निवेश के लिए मांगे गए उधार। नतीजा एक ही है, पैसा भी डूबता है और रिश्ते भी। तो फिर बिना रिश्ते खराब किए विनम्रता से ना कैसे कहा जाए? इसके लिए 5 बेहद प्रभावी और रणनीतिक उपाय हैं। आइए इन्हें कूटनीतिक दृष्टिकोण से डिकोड करते हैं। पहली और दूसरी रणनीति भावनाओं के आवेग को रोकती है। इसे 24 घंटे की ढाल कहते हैं। मतलब तुरंत कोई जवाब ना देना। एक दिन का समय लेने से सामने वाले की असली मजबूरी समझ आ जाती है। उसके बाद सीधा सवाल पूछिए कि पैसा वापस कैसे और कब मिलेगा। यकीन मानिए, इससे उधार मांगने वाले की असली नियत बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी। तीसरी रणनीति पुराने जमाने के बंधक या गारंटी नियम का आज का रूप है। सुरक्षा के तौर पर पोस्ट डेटेड चेक मांगना। और चौथी रणनीति तो बहुत ही चतुर है, जिसे कमी का भ्रम कहा गया है। आप कह सकते हैं कि आपका सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में लॉक है और उसे तोड़ने पर भारी पेनल्टी लगेगी।
अगर उधार लेने वाला वो पेनल्टी भरने को तैयार नहीं है तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। पांचवी रणनीति असल में सबसे बड़ी कूटनीति है। पूरी भारी भरकम रकम उधार देने के बजाय एक छोटा सा हिस्सा बिना वापसी की शर्त के दान के रूप में दे दीजिए। इससे होगा ये कि आपका रिश्ता भी बच जाएगा, आपका मुख्य खजाना भी सुरक्षित रहेगा और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब वक्त है एक छोटी सी परीक्षा का। देखते हैं कि हमने इन नियमों को कितने अच्छे से समझा है। जरा सोचिए और खुद से पूछिए, इन 7 शाही नियमों के अनुसार बिना मेहनत के अचानक प्राप्त हुए नए धन के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शत्रु आखिर कौन सा है? और इसका सटीक उत्तर है पूर्व तैयारी और संयम की कमी। देखिए, बिना अनुशासन के मिला हुआ धन छलनी से बहते पानी की तरह होता है। अपने लालच को त्यागना और मानसिक रूप से मजबूत रहना ही खजाने को लंबे समय तक बनाए रखने की एकमात्र कुंजी है। खैर, अंत में बस इस एक गहरे विचार को हमेशा अपने जहन में उतार लीजिए, ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान का काम है। अपने राजकोष की रक्षा करना ही असल में अपने परिवार और अपने साम्राज्य की रक्षा करना है। वित्तीय सीमाओं को तय करना बहुत जरूरी है। बिना सुरक्षा और अनुशासन के धन की वास्तविक कीमत आखिर क्या है? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा।